चंदवंश की कर रहे थे और चंदवंश में सोर्स पर काम कर रहे थे कि सोर्स कहां से लिया कि चंदों का इतिहास लिखा गया, इस बात पर काम चल रहा था जी। कल आप लोगों ने मुनाकोट पढ़ा है, बालेश्वर मंदिर कहां पड़ा था? चंपावत। गोपेश्वर त्रिशूल लेक कहां? चमोली। गोपेश्वर त्रिशूल लेक चमोली। और मुनाकोट, मझेड़ा, पाबो कहां थे ये? पिथौरागढ़ में पढ़े। कहां देखे थे? पिथौरागढ़। मांडलिक राजा के विषय में बताया कौन से ताम्रपत्र में? किसमें पढ़ेंगे? बास्ते। टैक्स बताएगा मुनाकोट और मांडलिक राजा बताएगा बास्ते। और पढ़ा हम लोगों ने यहां पर सोर शब्द किसमें था? आप लोग देखो, आनंद पाल का पढ़ा आप लोगों ने। कौन सा ताम्रपत्र? आनंद पाल, बास्ते। सोर शब्द किसमें? बास्ते। आनंद पाल का बास्ते। ये चीजें पढ़ी थी। तो आप लोगों को एक बार जाकर के और देखना, क्योंकि चीजें टफ हो सकती है। टफ इसलिए हो सकती है, शब्दावली टफ है। टफ इसलिए हो सकती है, शब्दावली टफ है, छोड़ नहीं सकते, क्योंकि चीजें पेपर में आती है। आपको पेपर के क्वेश्चन दिखाएंगे जी अब लोग जी, पेपर में क्वेश्चन आते हैं किस प्रकार से जी, तो इसलिए छोड़ नहीं सकते। टफ भले ही लगो, एक बार टफ लगेगी, दूसरी बार याद हो जाएगी चीजें, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं अब। चंदवंश में जो काम चल रहा था, चंदवंश को देखो जरा। मनीषा देखना, इसका जो पेन है, पेन होगा उनके पास, जरा कहाँ है? ठीक है, चलिए भाई काम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोगों को चंदवंश स्टार्ट करना है। चंदवंश में कल सोर्स पढ़े आप लोगों ने, और सोर्स के बाद हम लोग देखते हैं अब जरा यहां पर पहला राजा सोमचंद। चलिए इसे मत लिखना, पहले हम लोगों ने जो लिखना है, हेडिंग तो डाल रखा ना, कुछ अभी डाल रखा हेडिंग। हम लोग पहले लिख रहे जी चंदवंश। चंदवंश ये लिख रहे जी पहले ना। चंदवंश के सोर्स हम लोग पढ़ चुके हैं, लिखित स्रोत, साहित्यिक स्रोत और भारती चंद के पवाड़े पढ़े। पवाड़े जाने थे हम लोगों ने, क्या होते हैं पवाड़े? लोक गाथा, वीरों के विषय में गाए जाने वाली गाथा है हम लोगों ने पढ़ी। देवी देवताओं के विषय में जानने वाले गाथाओं को सुनना है तो उन्हें पवाड़े कहते हैं, लोक गाथा। जैसे किसी का बढ़ा चढ़ा डाल करके वर्णन कर दिया जाए। जैसे व्यवहार में देखते हैं आप लोग, यहाँ पर सावित्री के विषय में कहानी चली, उसके विषय में जागरण हुआ तो गाथा बन गई। हमने कहा पांडवों के विषय में जागरण हुआ, रामायण के विषय में जागरण हुआ तो गाथा बन गई। इन्हीं गाथाओं को लोक गाथाओं के नाम से हम लोग जानते हैं। आइए पढ़ते हैं, चंदवंश कब स्टार्ट हुआ। पहले हम लोग देखेंगे चंदवंश का प्रारंभ कब से है। तो इस प्रारंभ में विद्वानों में बहुत ज्यादा मतभेद है कि प्रारंभ कब हुआ। तो कुछ विद्वान ये कहते हैं कि इसका प्रारंभ 700 में हुआ और 700 से लेकर 1790 तक रहा। 1790 में गोरखे आ जाएंगे, गोरखे चंदों को भगा देंगे और चंदों को भगा करके गोरखे यहां पर राज करने लगेंगे। एक यहां पर 700 से लेकर 1790 ऐड कर लेना पहले, तो 700 से लेकर 1790। जब हम लोग पढ़ेंगे यहां पर जरा, आप लोग देखोगे जब इस पॉइंट को यहां पर, कि ये जो पॉइंट है आपके सामने, ये पॉइंट यहां पर आज का तो पॉइंट है ये इधर कुमाऊं मिलेगा, एक और गढ़वाल मिलेगा, ये स्थिति आप लोग जानते हो। ये वाला सारा पार्ट ये किसका है? कुमाऊं। और ये सारा पार्ट ये गढ़वाल। ये कुमाऊं है तो ये गढ़वाल है इधर सारा। उधम सिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, आज तो ये है, पहले ये नहीं थे। इस पूरे क्षेत्र में कुमाऊं में चंदों का राज चला। लेकिन क्या स्टार्टिंग से ही चंद पूरे क्षेत्र में आ गए थे स्टार्टिंग से? तो ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। पहले एक बात क्लियर रखे कि चंद कुमाऊं में थे, गढ़वाल में। पहले इस पॉइंट को क्लियर रखे। चंद हमें किस साइड में मिलेंगे? कुमाऊं में। गढ़वाल में कौन मिलेंगे? पंवार। तो पंवार मिलेंगे हमें या परमार मिलेंगे गढ़वाल में, और कुमाऊं में कौन मिलेंगे? चंद। पहले ये पॉइंट क्लियर रखे सभी लोग। चंद कब आ गए? कुछ इतिहासकार कह रहे कि 700 ईस्वी में आए, और कब तक रहे? 1790। एक पॉइंट को ध्यान देंगे, हमारे यहां पर एक विवाद चलता है। विवाद क्या चलता है? विवाद को जानेंगे जरा हम लोग। चंदवंश की स्थापना कब हुई, इस स्थापना को लेकर के विवाद चलता है। तो इसकी स्थापना हम लोग देखें, स्थापना चंदवंश। चंदवंश की स्थापना आप लोग को इसे मानकर रखना है, क्योंकि अधिकांश विद्वान पेपर के अकॉर्डिंग, आयोग भी इसी को मानकर चल रहा है। लेकिन अगर उसने किसी व्यक्ति का नाम दे दिया कि इसके अकॉर्डिंग कब आया, मान लो आपको कहने लगे अजय सिंह रावत के अकॉर्डिंग चंदवंश कब का है, अजय सिंह रावत के अकॉर्डिंग कब का है, आपको मानो कि भद्रनाथ पांडे के अकॉर्डिंग कब का है चंदवंश। हमने कहा यहां पर जो पढ़ते हैं, एक मिलेगा हैमिल्टन नाम का व्यक्ति, उसने बताया कि कब का है। तो हम लोग चीजों को जानेंगे किसके अनुसार कब आया।
हमें एक प्रश्न निकालना, किसके अनुसार कब आया, दो चार नाम मुख्य उन्हें देखेंगे। चंद्रवंश की स्थापना एक व्यक्ति ने बताई, उसका नाम है बीडी पांडे। बीडी पांडे नंबर एक जाने, मतलब बीडी पांडे का नाम जानेंगे, नाम बीडी पांडे। बीडी पांडे का पूरा नाम है बद्रीदत्त, बद्रीदत्त पांडे, बद्रीदत्त पांडे। ये है बीडी पांडे, मतलब बद्रीदत्त पांडे। ये जो चंद्रवंश की स्थापना बता रहा है बीडी पांडे, ये बता रहा है, इसके सामने हम लोग लिख रहे 700। बीडी पांडे बता रहा। एक व्यक्ति का नाम और देखे, एक व्यक्ति का नाम और देखे, एक बीडी पांडे मिला है, चंद्रवंश की स्थापना बता रहा 700 ईस्वी में। नेक्स्ट इसी के साथ में एक व्यक्ति और पढ़ेंगे, उसका नाम मिलेगा अजय सिंह रावत। और फिर हम लोग पढ़ेंगे एटकिंसन भी, जो अजय सिंह रावत। अजय सिंह रावत एक इतिहासकार हुए उत्तराखंड के, उनका नाम भी जानेंगे, अजय सिंह रावत, अजय सिंह रावत। अजय सिंह रावत ने कब बताया कि स्थापना कब हुई है? अजय सिंह रावत कह रहा है 918 ईस्वी में, 918 और एक 700। एक यहां पर नंबर 3 और डाले यहां पर, एक व्यक्ति का नाम है एटकिंसन। एटकिंसन, एटकिंसन ने कब चंद्रवंश की स्थापना बताई? एटकिंसन ने, यह कह रहा 953 में, 953 ईस्वी में। नेक्स्ट एक प्रश्न और देखे, इसी के साथ में हम लोग जानेंगे चंद्रवंश की स्थापना में विद्वानों में मतभेद है, क्योंकि सोर्स नहीं मिल पाए, सोर्स पुराने होने के कारण, उत्तराखंड में कम सोर्स होने के कारण चंद्रवंश की स्थापना में मतभेद रहा। मतभेद के कारण हम लोग देखते हैं, बद्रीदत्त पांडे ने बताया 700 में आए, अजय सिंह रावत ने बताया 918 में आए चंद्रवंश, और एटकिंसन ने बताया 953 में। और एक 4 नंबर पर एक व्यक्ति और निकल कर आया, उसका नाम है श्यामलाल, श्यामलाल शाह, श्यामलाल शाह। और जो श्यामलाल शाह है, ये बता रहे कि 1020/25 इसके आसपास आए श्यामलाल शाह। तो हमारे लिए प्रश्न बन गया कि चंद्रवंश की स्थापना किस विद्वान के अनुसार कब हुई। एक प्रश्न ये बन गया हमारे लिए कि चंद्रवंश की स्थापना किस विद्वान के अनुसार कब हुई, ये प्रश्न बना। नेक्स्ट ये प्रश्न हमें देखकर रखना कि चंद्रवंश की स्थापना 700 से लेकर 1790 तक लगभग चंद्रवंश चला। 1790 में चंद्रवंश कहां गया? चंदों में राजा कमजोर पड़ा। जैसे राजा कमजोर पड़ा तो गोरखे नेपाल से आए थे, नेपाल के गोरखे हैवी हो गए, चंदों को भगाया और वहां पर साम्राज्य गोरखों ने शुरू कर दिया। चंदों को भगा करके गोरखों का राज्य स्टार्ट होगा। चंदों को भगाने वाले कौन मिलेंगे? गोरखे मिलेंगे। और गोरखे कहां से आएंगे? नेपाल से, नेपाल से। अब देखो ये उत्तराखंड है, इधर ये जो एरिया लगा है ये है नेपाल का, और इधर रहते हैं नेपाल में गोरखे। जैसे यहां पर चंद्रवंश रह रहे, इनमें कमजोर राजा मिलेगा, अटैक करेंगे ये लोग, अपने साम्राज्य का विस्तार करेंगे और चंदों को यहां से भगा देंगे और स्टार्ट हो जाएगा नेपाल वालों का राज। नेपाल में मिलेंगे गोरखे, इनका राज स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग कहते हैं ये बात होगी 1790 में, 1790 में गोरखे एंट्री कर जाएंगे हमारे कुमाऊं में। अभी देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर स्थापना में विवाद बहुत है कि कब आए कब नहीं। तो हम लोग क्या देखे, आप लोग देखे जरा, ऑप्शन 4-5 मिल गए, और ये भी नहीं कहा कि किसके अनुसार, ये भी नहीं कहा। और आपको ऑप्शन में केवल इतना दे दिया जाए 918, 700, हमने कहा 953, आपको ऑप्शन में ऐसे मिल जाए तो आप लोग देखो, और फिर मिल जाए उपयुक्त सभी, तो हम लोग उपयुक्त सभी लगा दे। लेकिन फिर इसने कहा उपयुक्त सभी नहीं है ऑप्शन में, इसने कहा 1020, इसने कहा, तो फिर हम लोग 700 बढ़ जाए। अगर ऑप्शन आ रहे सारे कि हमने कहा 700 भी दे रखा, 918 भी, 953 भी, 1020 भी दे रखा है, तब हम लोग 700 बढ़ जाए, अधिक प्रमाणिक है। अधिक प्रमाणिक क्यों बोले? क्योंकि आयोग बद्रीदत्त पांडे को फॉलो कर रहा है, आयोग बद्रीदत्त पांडे को फॉलो कर रहा है, इसलिए आपको बता रहे हैं कि आप लोग 700 बढ़ जाए। कारण यह है जी बताने का, जब आयोग को देखोगे, आयोग को पकड़ने का प्रयास करेंगे, आयोग में प्रश्न कैसे उठ रहे हैं और क्या मानना है आयोग, तो ये बात वहां से क्लियर हो जाएगी। इन बातों का वहां से पता लग जाएगा कि आयोग क्या मानकर चला, हमें क्या लगाना। अगर यहां से ऑप्शन में 1020 ना होता और ये कहता कि ऑल ऑफ दीज, यहां पर उपयुक्त सभी, यहां पर, तो फिर लगाते सभी। क्योंकि विद्वानों ने बताया, हम कैसे हल करते, पेपर वाले को कैसे बताते कि हमने उपयुक्त सभी लगाया, हमारा ठीक, हमारे पास सोर्स है, ये सोर्स है, और इन सोर्स के अकॉर्डिंग आयोग को दिखाएंगे कि ये प्रमाणिक सोर्स है जो दिए, और एक हम लोग देखकर चलेंगे ऑथेंटिक सोर्स है आपके पास। इन ऑथेंटिक सोर्स के आधार पर कह सकते हैं हम लोग, ऑथेंटिक सोर्स के आधार पर कह सकते हैं आयोग फॉलो कर रहा है। अगर 700 दे रखा तो बद्रीदत्त पांडे को बस ये फॉलो रखना आप लोग भी कि बद्रीदत्त पांडे लगाना। अभी तक हमने जो बात क्लियर की, केवल एक ही पॉइंट क्लियर किया, और पॉइंट कौन सा क्लियर किया कि चंद्रवंश की स्थापना को क्या लगाए, कैसे करें हम लोग चंद्रवंश की स्थापना पर। अगर सारे ऑप्शन दे रखे तो उपयुक्त सभी लगा दे, अगर सारे नहीं है, जैसे भी आपको लगे, तो फिर 700 पर जाना, बद्रीदत्त पांडे पर चलना जी, इसे मानकर चले जी, जो बद्रीदत्त पांडे। पहला पॉइंट ये विवादित था जो चंद्रवंश के विषय में कि चंद्रवंश की स्थापना कब हुई। अब दूसरा पॉइंट और समझो, एक विवादित पॉइंट और है, 3 विवादित पॉइंट आपको बताएंगे जिनके बाद में आप लोगों का चंद्रवंश ठीक तरीके से स्टार्ट हो पाएगा। 3 विवादित पॉइंट में, ये कॉपी हो रखा है सबका, सभी का है ना। चलिए आगे चलते हैं, अभी नेक्स्ट देखो,
हम लोग पढ़ रहे चंद्रवंश, हम लोग पढ़ रहे चंद्रवंश। अब चंद्रवंश में एक विवादित पॉइंट और आ गया कि इसका संस्थापक कौन, बताया या नहीं आपको? नहीं बताया अभी तक। हमने तो स्रोत पढ़े, अभी तक केवल स्रोत ही तो पढ़े। चंद्रवंश का संस्थापक कौन, अभी तक तो आने का डाउट था, अब स्थापना किसने की ये भी डाउट, स्थापना की ये भी डाउट। तो चंद्रवंश का संस्थापक कौन है, अब ये डाउट। किसके अकॉर्डिंग कौन था, हमने ये भी देखना है। चंद्रवंश के संस्थापक की जब बात करें तो कुछ व्यक्ति ये कहते हैं कि सोमचंद संस्थापक, सोमचंद, और कुछ व्यक्ति मानते हैं इसे थोहर चंद को संस्थापक, थोहर चंद को संस्थापक मानते हैं। अब वे कौन से व्यक्ति है जो सोमचंद को संस्थापक मान रहे हैं और वे कौन से व्यक्ति है जो थोहर चंद को संस्थापक मान रहे हैं? यहां पर इस बात में भी विवाद चला और पेपर में हम लोग क्या लगाएंगे, हमें इसे भी हल करना कि पेपर में कैसे चलेंगे हम लोग। तो हम लोग देख रहे हैं सोमचंद संस्थापक है या थोरचंद संस्थापक है, ये कौन बता रहे? हमने कहा एक व्यक्ति का नाम है हर्षदेव जोशी। हर्षदेव जोशी वो व्यक्ति है जो कुमाऊं का चाणक्य है, और जोशी ब्राह्मण होते हैं। कुमाऊं का चाणक्य हम लोग जानेंगे बाद में कैसे चाणक्यगिरी दिखाएगा जी यहां पर जी व्यक्ति किस प्रकार से जी। इसे कुमाऊं में हम लोग देखेंगे किंग मेकर, राजा बनाता है उतारता है जी ये व्यक्ति कुमाऊं में। और इससे भी बड़ा चाणक्य गढ़वाल में मिलेगा, पूरे नैथानी गढ़वाल का चाणक्य जी, इससे भी बड़ा मिलेगा जी, हम लोग उसे भी पढ़ेंगे आगे। हर्षदेव जोशी ने कहा संस्थापक कौन, थोरचंद। इसी के साथ में हर्षदेव जोशी के साथ में जब देखते हैं एक व्यक्ति का नाम मिलता है हैमिल्टन। हैमिल्टन ये भी संस्थापक बता रहा है कि कौन है यहां पर जी, थोरचंद हैमिल्टन। इसकी एक पुस्तक है उसका नाम है किंगडम ऑफ नेपाल, किंगडम ऑफ नेपाल, ऑफ नेपाल ये बुक है इसकी, हैमिल्टन की बुक है किंगडम ऑफ नेपाल। इस पुस्तक के अकॉर्डिंग जब हम लोग चलेंगे तो ये पुस्तक क्या बता रही है यहां पर कि संस्थापक कौन है यहां पर जी, थोरचंद। ये किसकी पुस्तक है, हैमिल्टन की। नेक्स्ट और देखो जरा, एक व्यक्ति का नाम और जाने, उसका नाम है फ्रेजर साहब। फ्रेजर साहब ये भी क्या बता रहा है, फ्रेजर साहब, इसकी एक पुस्तक है रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल। पुस्तक का नाम देखो जरा इसकी, इसकी पुस्तक का नाम है रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल, एंड गढ़वाल बुक। ये पुस्तक है रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल बुक। ये पुस्तक किसकी है? अब देखो क्या पर्सन निकल रहे हैं, रिपोर्ट एंड कुमाऊं एंड गढ़वाल के लेखक फ्रेजर, और देखते किंगडम ऑफ नेपाल के लेखक हैमिल्टन। और ये दोनों पुस्तक किसे संस्थापक मान रही है, थोरचंद को। तो हर्षदेव जोशी ने, हैमिल्टन ने और फ्रेजर साहब ने किसे संस्थापक माना है, थोरचंद को। नेक्स्ट एक व्यक्ति और संस्थापक माना है जिसे यशवंत सिंह कटोच, यशवंत सिंह कटोच, एक ये व्यक्ति संस्थापक मान रहा है इसे, कटोच, कटोच। चार व्यक्तियों के नाम याद रखने, यहां पर कॉपी करके चलना चारों के नाम। चले अब देखो जरा पर्सनों को, देखो कि पर्सनों की माला कहां से स्टार्ट होती है, कि पर्सन कहां से बनते हैं। डायरेक्ट हम लोग कह देते हैं यहां पर कि ये संस्थापक सोमचंद है, थोरचंद है, कोई इसे मानना कोई उसे मानना, लेकिन ये किसके अनुसार मान रहे, पर्सन वहां से भी निकलता है जब पर्सन घूमने स्टार्ट होते हैं पेपर में जी। तो हम लोग देखें हर्षदेव जोशी, हैमिल्टन, फ्रेजर साहब, यशवंत सिंह कटोच, चंद्रवंश का संस्थापक किसे मानते हैं, थोरचंद को। ये किसे मानते हैं, थोरचंद को मानते हैं, चंद्रवंश का संस्थापक है। जो इतिहासकार हुए उत्तराखंड में प्रसिद्ध, हम लोग देखें उनकी बात करें। अब देखो जरा एक यहां पर आइए, अब जरा सोमचंद को मानने वाला एक व्यक्ति है, उसका नाम है एटकिंसन। एटकिंसन हम लोग इसकी डिटेल पढ़ेंगे, आयरलैंड का निवासी था। एटकिंसन आयरलैंड का रहने वाला था। एटकिंसन सोमचंद को मानता है। ये कहां का है जी, आयरलैंड का। ये कहां से पढ़ेंगे, आयरलैंड से। एटकिंसन हम लोग जानेंगे ये कहां से मिला जी, आयरलैंड से मिला है एटकिंसन। नेक्स्ट एक प्रसिद्ध व्यक्ति फिर आ गया, इसका पूरा नाम तो अब लोग समझ जाएंगे आप लोग, क्या है इसका पूरा नाम, अब बद्रीदत्त पांडे। बद्रीदत्त पांडे भी सोमचंद को मान रहे हैं, और इसकी एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है कुमाऊं
का इतिहास, कुमाऊं का इतिहास, ये बीडी पांडे की पुस्तक है, कुमाऊं का इतिहास, भद्रनाथ पांडे। जब गढ़वाल का इतिहास पढ़ेंगे तो हरिकरसन रतूड़ी लिखेंगे उसे। ये कुमाऊं का इतिहास है, भद्रनाथ पांडे ने लिखा है। गढ़वाल का इतिहास हरिकरसन रतूड़ी लिखेंगे। अभी 3 पुस्तक पढ़ी, रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल और किंगडम ऑफ नेपाल, और एक है कुमाऊं का इतिहास। तो आसान कौन सी याद करनी? कुमाऊं का इतिहास। और कुमाऊं का इतिहास किसने लिखे? बीडी पांडे। लेकिन पढ़ने वे भी है टब भले ही हो जी। आप लोग ध्यान रखें कि उन्हें भी याद करना जी। अगर छूट गए तो पेपर में 1 नंबर छूट सकता है जी, और नंबर छूट गया तो हो सकता है कि 1 ही नंबर से इधर उधर हो जाए जी काम आपका जी। तो इसलिए पढ़ना उन्हें भी है। रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल, लेखक फ्रेजर साहब। किंगडम ऑफ नेपाल बुक, लेखक हैमिल्टन। पढ़ना उन्हें भी है। और जो ज्यादा टफ लगे सबसे पहले उसी को पढ़ना है। आसान की ओर तो सब चलेंगे, इसलिए ध्यान रखेंगे टफ की ओर को भी चलना है। उतार चढ़ाव तैयारी में आएगा, तैयारी के दौरान टफ भी याद करना है जी, आसान भी याद करना है जी, तब जाकर के तैयारी ठीक होती है। तो देखते हैं, रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल के लेखक फ्रेजर। चलिए छोड़िए, ऊपर के कितने वर्ड है टोटल? 3। क्या है जी वहां पर बुक में 3 वर्ड? किंगडम ऑफ नेपाल। अब बताइए 3 वर्ड याद नहीं हो रहे? किंगडम ऑफ नेपाल। अब नीचे वर्ड कितने हैं? काउंटिंग कर लो जी वर्ड को ही। अब देखो वर्ड, पहले 3 वर्ड को देख लो जरा। रिपोर्ट ऑन कुमाऊं, रिपोर्ट ऑन कुमाऊं, और छोड़ो जी लास्ट के 3 वर्ड देखो, कुमाऊं एंड गढ़वाल। लास्ट के 3 वर्ड देखो, कुमाऊं एंड गढ़वाल है, और स्टार्टिंग में क्या जोड़े? रिपोर्ट। बस ये तो करना है, याद हो गया आसान। बस हमने कहा किंगडम ऑफ नेपाल है एक बुक, और लास्ट में कुमाऊं एंड गढ़वाल है, उससे पहले क्या जोड़ दे? रिपोर्ट। हो गया तैयार वहां पर जी। एक हैमिल्टन, एक फ्रेजर, एक फ्रिज वाला है, एक हेलमेट वाला है। समझ गए ना आप लोग? तो एक हेलमेट को जोड़ देना हैमिल्टन, और फ्रिज को फ्रेजर। तैयार है बस चीजें को आप लोग सोचो, सोचने की तकनीक आप लोग पैदा करो, तब जाकर के चीजें अपने आप रेडी हो जाएंगे। ठीक है, आइए कॉपी हो गया ना यहाँ तक? तो आप लोगों से अगर ये कहने लगे कि संस्थापक फिर हम किसे माने, सारी बात हो गई, क्लियर किसे करें? हमने कहा इन लोगों ने जो बात मानी है ये कि इनके अनुसार अगर इनका नाम दिया कि कौन किसे मानना संस्थापक, तो लगाएंगे हम लोग कि हमने कहा कि ये हैमिल्टन किसे मानता है? थोरचंद को। हरदेव जोशी थोरचंद को। यशवंत सिंह कटोच थोरचंद को, वो तो लगा देंगे। लेकिन अगर सारे ही दे दिया जाए कि वहां पर कहा सोमचंद ऑप्शन, थोरचंद ऑप्शन, फिर किसे लगाएं? हमने कहा आप लोग सोमचंद को लगाकर चले। हमने पहले बताया आयोग फॉलो करता है, आयोग फॉलो करता है बीडी पांडे को, भद्रनाथ पांडे को। कुमाऊं का इतिहास भद्रनाथ पांडे आयोग फॉलो करता है, इसलिए लगाकर चले आप लोग इसे जी कि भद्रनाथ पांडे कुमाऊं के इतिहास के अकॉर्डिंग सोमचंद को संस्थापक मानने। अगर वो ऐसा ना दे प्रश्न में, सोमचंद ऑप्शन में ना हो, तो फिर थोरचंद लगा दे आप लोग जी। अगर सोमचंद ऑप्शन में ना हो तो आप लोग थोरचंद को लगाकर चल सकते हैं। चले आगे हम लोग काम पर। देखो जरा, हम लोगों ने अभी विवादित चीजें आपके सामने रखी। स्थापना कब हुई? एक तो विवाद में ये चली, अलग अलग इतिहासकार ने अलग अलग स्थापना दी। पेपर वाला भी ऐसे ही पूछता है, किस इतिहासकार के अकॉर्डिंग कब स्थापना? पेपर वाला भी ऐसे ही पूछता है। दूसरा विवादित, संस्थापक कौन? दूसरा विवादित, ये पॉइंट मिला। तीसरा विवादित, आइए चलो मान गए, किसे माने संस्थापक? अब सोमचंद। कब माने इसे? 700। कब मान ले? बीडी पांडे के अकॉर्डिंग 700 मान ले इसे। नेक्स्ट आगे हम लोग देखे जरा यहां पर। नेक्स्ट जब बात करते हैं, एक विवादित और है। संस्थापक किसे मान लिया आप लोगों ने? अब सोमचंद। कब मान लिया इसको? 700। 700 मान लिया। कब तक रहेगा? हमने कहा छोड़ो जी आगे, हमने कहा चंद्रवंश 1790 तक चलेगा। तो 700 में स्थापना हो गई, सोमचंद राजा आ गया। ठीक है, यहां तक बात। अब एक पॉइंट और इतिहासकार सुलझा नहीं पाए। इतिहासकारों के पास अभी तक सोर्स ऐसा बिल्कुल सटीक सोर्स नहीं मिला है, तो यहां पर फिर कंफ्यूज हो रहे इतिहासकार। सुनो, आगमन। आगमन मतलब कहां से आया? सोमचंद कहां से आया? क्या उत्तराखंड में था पहले? आगमन। एक पॉइंट ये भी फंस रहा पेपर में कि ये जो पॉइंट उलझा हुआ है पेपर में, इसे उलझाने के लिए हम लोग इसे सुलझा रहे। जो उलझा हुआ पॉइंट आया है कि आगमन पर भी विवाद है इतिहासकारों में कि आया कहां से सोमचंद? क्या उत्तराखंड में ही रहने वाला था पहले ये, या कहीं और से आया उत्तराखंड में सोमचंद जो चंद्रवंश चला? एक ये पॉइंट फंस रहा है यहां पर। तो इसके विषय में बात करते हैं। आगमन को कुछ लोग ये कहते हैं कि ये आया है प्रयाग। प्रयागराज जानते कहां है? प्रयागराज मतलब इलाहाबाद, यही तो नाम है। प्रयागराज का ही नाम पहले इलाहाबाद था। कुछ लोग ये कह रहे प्रयागराज इलाहाबाद। इसके पास एक स्थान पड़ता है, उसका नाम है झूसी। इसके पास एक स्थान पड़ता है के पास झूसी। झूसी से आया, यहां से आया हुआ बताया।
प्रयागराज के पास हम लोग देखते हैं क्या पड़ता है जी, झूसी पड़ता है। झूसी से आया हुआ बताया है, जो हम लोग देखकर चलेंगे झूसी से। ये कौन बता रहे? एक व्यक्ति का नाम एच.जी. वाल्टन है, एक का नाम बद्रत पांडे है। एक का नाम एच.जी. वाल्टन है, एक का नाम बद्रत पांडे है और एक का नाम एटकिंसन भी पढ़ेंगे। तो किसके अनुसार है आया ये जो यहां पर? तो हम लोग लिखेंगे बी.डी. पांडे। बी.डी. पांडे ने बताया ऐसा, और दूसरा एटकिंसन ने बताया ऐसा। एटकिंसन ने बताया, बी.डी. पांडे ने बताया है और एटकिंसन, दो मुख्य नाम है ये कि बी.डी. पांडे कह रहा है यहां पर जी, और एक नाम और देखे, उसका नाम है एच.जी. वाल्टन। एच.जी. वाल्टन। तो ये तीन लोग जो है ये बता रहे कि सोमचंद जो आया है उत्तराखंड में, ये प्रयागराज के पास झूसी स्थान से आया। प्रयागराज के पास झूसी स्थान से आया। इन तीन लोगों ने ये बात बताई, प्रयागराज के पास झूसी स्थान से। नेक्स्ट पॉइंट इसके आगमन पे अगर बात करें हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर, कि कुछ लोग क्या बताते हैं कि ये यूपी में एक स्थान पड़ता है, हम लोग कहते हैं झांसी, ये झांसी से आया। तो हम लोग कहेंगे किसके अनुसार? एक व्यक्ति मिलेगा, उसका नाम है इलियट। इलियट के अनुसार, इलियट के अनुसार, इलियट के अनुसार झांसी, इलियट के अनुसार झांसी से आया। इलियट के अनुसार झांसी से बता रहे इसे कि झांसी से आया। और इलियट साहब ही एक पॉइंट और बता रहे, जो इलियट है, इन्होंने ये कहा कन्नौज, कन्नौज के राजा चंदपाल, चंदपालपुर का वंशज था, चंदपालपुर का वंशज था। इन्होंने ये बात बताई। अब देखो जो विवादित बातें थी सारे आपके सामने रख दी हम लोगों ने की। और चंदपालपुर की राजधानी क्या थी? इन्होंने बताया ये जो चंदपालपुर का वंशज था। नेक्स्ट ये भी कह रहे हैं चंदपालपुर, चंदपालपुर की राजधानी, चंदपालपुर की राजधानी, चंदपालपुर की राजधानी कन्नौज थी। चंदपालपुर की राजधानी कन्नौज में थी। ठीक है, पॉइंट यहां तक है। अब देखो प्रश्न कहां से और कैसे निकालोगे घर, यहां तक के फैक्चुअल डाटा था। अब यहां से स्टार्ट होना है, काम प्रारंभ करेंगे हम लोग कि काम कैसे स्टार्ट करना, अब कैसे निकालेंगे। जो डाउट वाले प्रश्न थे, जिस प्रकार से डाउट होता है पेपर में कि कैसे निकालते हैं उन प्रश्नों को, तो मैं आपके सामने रखे कि प्रश्न क्लियर कैसे करें। कि 1018 कौन कह रहा है, 953 कौन बता रहा है, 1020-25 कौन बता रहा है, 700 कौन बता रहा है, साथ में झूसी से किसने बताया है और झांसी से किसने बताया है, कन्नौज से कौन बता रहा है जी यहाँ पर कि कन्नौज के नरेश का भाई था, उन्हीं का वंशज था ये कौन बता रहा है, ये क्लियर किया जी यहाँ पर जी। साथ में आगमन क्लियर हुआ, स्थापना क्लियर हुई है, और इसी के साथ में संस्थापक क्लियर किया कि कौन थोरचंद को बता रहा है संस्थापक, कौन सोमचंद को बता रहा है। एक एक पॉइंट आपके सामने रखा कि ये पॉइंट क्लियर कैसे होंगे। अब देखो जरा आगे चले, आगे हम कॉपी हो गया ना यहां तक सभी का। अब काम स्टार्ट करते हैं अपना। यहां तक की बातें थी, पहले हमने कल स्रोत पढ़े और आज डाउट वाली चीजें थी आपकी, कहां कहां पर इतिहासकारों को डाउट है। हमें डाउट नहीं, इतिहासकारों का डाउट है, क्योंकि इतिहासकार ने जो लिखा वही तो पढ़ेंगे, क्योंकि आयोग उसी को फॉलो करेगा। तो हम लोग इसलिए बता रहे कि इतिहासकार को डाउट है। उसे डाउट क्यों है? क्योंकि सोर्स नहीं मिले, उसे सोर्स नहीं मिले ज्यादा, जिसके कारण से वो वहां पर डाउट में चल रहा है, अगर खोज नहीं हो पाई उनकी ना। चले आगे, यहां से आगे चलिए। देखो जरा नेक्स्ट, अब हम लोग सोमचंद को पढ़ने जा रहे हैं जी। अब हम लोगों ने सारी चीजें क्लियर कर ली, कहां कहां पर किसे संस्थापक माने, किसे ना माने, कब इसका आगमन माने, कहां से माने, ये सारी चीजें हम लोग क्लियर करके चले, किसके अनुसार क्या मनाए। और इसमें भी याद रखना, ये भी बात क्लियर कर दे, अगर पेपर में कोई सा भी आ जाए ऑप्शन, तो आपको पहले ही बता चुके इस भाई साहब को फॉलो कर रहा है जी पेपर यहां पर जी। तो झूसी लगाकर चले, आप लोग ध्यान रखें, यहां पर झूसी लगाकर चले। जब आयोग के पेपर पढ़ोगे देखोगे तो पता लग जाएगी चीजें, ठीक है जी। आइए जरा, एक पेपर कुछ समय बाद में बता रखा आप लोगों को, जिनकी ग्रेजुएशन हो रखी है, अभी वैकेंसी आई नहीं है, और 21 साल उसमें आयु चाहेगी बाद में जी। अधिशासी अधिकारी एक अच्छी पोस्ट आएगी जी, समीक्षा अधिकारी आरओ वाली अच्छी पोस्ट आएगी जी कुछ समय बाद में जी। आप लोग जैसे तैयारी कर रहे हो, जिस प्रकार से भी चल रहे, चीजों को पीछे से रिवाइज कर दो। दूसरी बात हमारी एक और ध्यान रखना, सोर्स ज्यादा किसी के पास ना हो। अगर जिसके पास सोर्स ज्यादा हो गए तो समझ लेना फेलियर है वो इंसान,
वो फेलियर है इंसान, क्योंकि सोर्स लिमिट रखे। हमने कहा उत्तराखंड पढ़ रहे हैं हम लोग, पीछे उत्तराखंड के अलग से नोट्स आप लोगों के पीछे से चल रहे, ज्योग्राफी वाले पार्ट के। ज्योग्राफी में राष्ट्रीय उद्यान चल रहा है शायद अभी, ज्योग्राफी वाले पार्ट में राष्ट्रीय उद्यान, वे नोट्स और हमारे नोट्स, इसके अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं पढ़ना है आपको। कोई बुक नहीं पढ़नी जी उत्तराखंड के इतिहास के लिए। बुकें हम बता देंगे, हमने जो बुकें पढ़ी इसलिए आपको बता रहे कि कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। और पढ़ोगे तो कभी हमसे ले लेना पढ़ने के लिए, कि समझ आ जाए तो हो गया, उस दिन आप फेल हो गए, उसी दिन आप लोग फेल हो जाओगे जिस दिन सोर्स ज्यादा हो गया। इसलिए सोर्स को लिमिट रखो, मल्टीपल टाइम, बार बार रिवाइज। पीछे का पढ़ा हुआ रुकना चाहिए, पीछे का पढ़ा हुआ तब रुकेगा जब आपके पास सोर्स लिमिट होगा। मान लो आप लोग उत्तराखंड के इतिहास को पढ़ रहे, एक फैक्ट इस बुक से पढ़ा, दूसरा फैक्ट उस बुक से पढ़ा, तीसरा फैक्ट तीसरी बुक से पढ़ा, चौथी बुक से पढ़ा, आप लोगों के माइंड में चल जाएगा कि क्या पढ़ रहे हैं जी हम लोग जी, नहीं पता लगेगा कुछ। और जब सोर्स एक ही जगह कलेक्ट है आपका सारा जी, तब आपका माइंड उसी जगह इमेज बनाएगा कि हाँ इस बुक में उस पॉइंट पर उस लाइन में ये लिखा था, तब याद होती है चीजें जी, तब रुकती है। अन्यथा बच्चा पेपर में जाकर के ऑप्शन को देख करके कंफ्यूज, ऑप्शन को देख करके कंफ्यूज हो जाएगा पेपर में जाते ही बच्चा वहां पर। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने का रास्ता आपको क्लियर कर चुके हैं हम लोग। जिस दिन आप लोग इसे पढ़ करके कोई से भी एग्जाम में, एग्जाम को छोड़ो, आप लोग फाइट करना बच्चों के साथ ही 2-4 जगह बैठ करके, टेस्ट में फाइट करना जी 2-4 जगह बैठ करके, खुद आपको पता लग जाएगा पढ़ क्या रहे जी। कोई टीचर कैसा भी क्वेश्चन उठा कर ले आए, आप लोगों को खुद मालूम हो जाएगी ये चीजें जी। हाँ, जो पर्सन कभी पूछा ही नहीं जाना है, ऐसा कोई उठ पटांग क्वेश्चन हो तो उसका कोई ना तो नींव है, ना उसका टॉप है, ना बॉटम है। जो कभी पूछा नहीं जाना, ऐसी चीजों से बचना है, ऐसी चीजों से बचना है। इसलिए आपको बता रहे सारी चीजें कि आप लोगों को इनसे हट कर चलना है। और हटने से मतलब यह है कि नोट्स एक रखना है। एक से अधिक नोट्स जब भी हो गए उसी दिन आप लोग फेल हो जाओगे अपने फील्ड में जी। एक से अधिक नोट्स होने पर हम लोग एक ही नोट्स पढ़ाते हैं। एक ही नोट्स से मतलब हमारा क्या होता है कि अगर हमें पीसीएस में पढ़ाना है तो पीसीएस की तरह ही पढ़ाएंगे, और उसके बाद उसका चेंज नहीं करना जब तक सिलेक्शन ना हो। अगर चेंज हो गया तो बच्चा फेल हो सकता है, क्योंकि उससे ज्यादा मटेरियल पढ़ाने जाने का, और पढ़ भी लिया तो रुकने का नहीं माइंड में, माइंड चारों तरफ भागेगा, जिसके कारण से कंफ्यूज हो सकता है बच्चा। इसलिए जो आप लोग नोट्स बना रहे, आप लोग को हमने हिंदी पढ़ाई है, आप लोग किसी बुक को उठा लेना, मार्केट में अर्जुन पुस्तक भंडार के पास जाना, रुड़की में इंदिरा वाले के पास जाना, और कोई सी बुक उठा लेना जी आप जाकर के, और चेक करना, और पेपरों को चेक करना पीछे से जितने पेपर आए, और आगे चेक करना कि व्याकरण कहाँ दिक्कत कर सकते हैं, नहीं कर। हमने कहा छोटे एग्जाम से लेकर यूपीएससी तक जहां भी हिंदी आपको पूछ सकते हो, व्याकरण का पार्ट उठा करके चेक करना आप लोग जी। इसलिए बता रहे कि आपको हम बता देंगे, हरदेव बारी उठा लो, हरदेव बारी हिंदी की बुक है, अनेक बुक है जी। लोग हरदेव बारी पढ़ते हैं, लुशैंट पढ़ते हैं, लुशैंट भी हिंदी की बुक है, और राजपाल भी हिंदी की बुक है, बेसरे की भी हिंदी की बुक है वहां पर जी। आप लोग वासुदेव नंदन त्रिपाठी की पढ़ोगे, उसकी भी हिंदी की बुक है। हमने सारी को चेक किया हुआ, इसलिए आपको बता रहे सारी चीजें जी, कि मार्केट में छोड़ दो नई चीजों के, जो भी हमें लगता है कि हाँ ये आना चाहिए जी पहले। और साथ में एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं जी हम, एनसीईआरटी नहीं छोड़ते हैं। इसलिए सोर्स को लिमिट रखे, ट्रस्ट रखे आप लोग, और पेपर 2-1-2 तब पता लगेगा। आप लोगों को बताया स्टेट पीसीएस का पेपर आएगा, अभी स्टेट पीसीएस का पेपर आने दो जरा, और पेपर जैसे आएगा, आपकी एज नहीं है, भरा नहीं जा रहा है तो अलग बात है, पेपर तो चेक कर सकते हैं कि पेपर में प्रश्न कैसे आ रहे हैं, पेपर चेक कर सकते हैं आने वाले समय में जी, कि हाँ बार बार पेपर होंगे, 17 मई को पेपर होगा, बाद में पेपर होगा, जो आप लोगों के नोट्स में लिखा पेपर में आ रहा है या नहीं, उसको चेक करना, चीजें तब पता लगे कि पेपर में आ क्या रहा है जी, उस चीज से पता लगेगा। इसलिए ध्यान रखें कि एक ही सोर्स पर ट्रस्ट करके बार बार उसे पढ़ोगे तो रुकेगा, अगर सोर्स अलग अलग पढ़ोगे तो आप लोग कमजोर हो जाओगे अपने फील्ड में जी। ये कॉम्पिटिशन जीतने की वह है जी, आपको बता रहे जी। यूपीएससी वालों पे यूपीएससी क्यों नहीं निकलता है, उसके यही कारण होते हैं जी। कहीं आप लोग देख लेना, उनके यही कारण होते हैं, उनके पास में बहुत सारे सोर्स हो जाते हैं, मार्केट में जाकर के विचलित हो जाते हैं, कौन सा सोर्स, किस टीचर का सोर्स, किस उसका सोर्स, इससे विचलित हो जाते हैं। एक ही बार चयन कर ले अपने नोट्स का तो बेटर हो जाएगा आपके लिए ना। चलिए काम स्टार्ट करें। हम लोग सोमचंद को पढ़ रहे थे, सोमचंद के साथ में हम लोग देखे जरा आगे। देखो अब सोमचंद को स्टार्ट करते हैं, सोमचंद को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आइए सोमचंद में, जब हम लोग सोमचंद को पढ़ने लगे तो सोमचंद को जब पढ़ते हैं हम लोग, तो सोमचंद को पढ़ने के दौरान देखकर चले, आया कब 700, संस्थापक किसे मान रहे हैं हम लोग, बीडी पांडे के अनुसार सोमचंद को। अब सोमचंद के विषय में जब आप लोग जानोगे तो सुनना सोमचंद यहां कैसे आया और क्यों आया सोमचंद के। अब पहले तो स्थिति को जानो, मान लो ये हमारा उत्तराखंड है, ठीक है, ये मान लो उत्तराखंड का एरिया कुमाऊं वाला है ओनली। कुमाऊं में, ये गढ़वाल नहीं किया हमने, इधर कुमाऊं बना रहे, इधर का एरिया हम लोग जानेंगे। जो एरिया है इधर पड़ता है राजबुंगा, ये इधर राजबुंगा लिखा हमने, ये राजबुंगा एक एरिया है। मतलब उत्तराखंड में कुमाऊं स्टार्ट होने से पहले कुमाऊं टुकड़ों में बटा पड़ा था, ठकुरी शासन चल रहा था, ठाकुरों का राज चल रहा था। उनमें एक क्षेत्र था राजबुंगा। राजबुंगा के पास में इधर जब नीचे को बढ़ते हैं तो यहां पढ़ते हैं छकाता, यहां पढ़ते हैं छकाता। आज छकाता नहीं है, आज नैनीताल है।
जहां छकाता होता था आज वहां नैनीताल है, जहां राजबुंगा होता था आज वहां चंपावत है। इसी के साथ आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ एक स्थान पड़ता है, उसका नाम है खसिया खोली। आप नाम भी पहली बार सुनने होंगे। हाँ जी, नाम भी पहली बार सुनने होंगे आप लोग, ऐसा भी हो सकता है कुछ बच्चों का। ठीक है, खसिया खोली थोड़ा सा अलग कलर में ले लेते हैं, स्पेस कम रह जाएगा आप लोगों की समझ नहीं आने का, नहीं तो ठीक है जी। आइए, हमने कहा यहां पर जो एरिया लेकर चले हम लोग, और इस एरिया में हम लोग जानेंगे, ये एरिया था राजबुंगा, राजबुंगा क्षेत्र। राजबुंगा के साथ ये था छकाता, ये था छकाता, और ये हम लोग देख कर चलेंगे यहां पर ये था खसिया कोली, खसिया, खसिया खोली। जब कोई चंद्रवंश पढ़ाएगा आपको तो इन्हें इग्नोर कर जाते हैं, मिलते ही नहीं लोगों को, क्योंकि उन्होंने एक दो सोर्स पढ़ा, उन चीज़ों में है नहीं और पीछे का बैकग्राउंड जानते नहीं है, तुरंत से फैक्ट पढ़ा लेते हैं जी। तो आप लोग ध्यान रखना इन चीज़ों को कि ये चीज़ें पहले समझनी पड़ेगी, न्यू कहाँ से रखी गई, पहले स्थिति क्या थी। हाँ तो नैनीताल चंपावत पिथौरागढ़ दिख रहा है आप लोगों को, लेकिन पहले नहीं था ऐसा, पहले नहीं था। तो क्या था पहले जो ये यहाँ पर आए, खसिया खोली के साथ एक स्थान हम लोग यहाँ देखेंगे, इसका नाम है सिरा, और एक स्थान यहाँ देखेंगे हम लोग, यह है कत्यूर घाटी, इसका नाम सुना होगा जी। हाँ जी, कत्यूर घाटी, हो सकता है इसका भी ना सुना हो अभी तक, क्योंकि उत्तराखंड नहीं पढ़ा कुछ बच्चों ने। और इसी के साथ ये स्थान मिलता है सोर, और ये स्थान है अस्कोट। हम ये क्या बना रहे, हम ये वो चीज तैयार कर रहे हैं आपके सामने कि जहां कुमाऊं बोलते हैं आज, वहां कुमाऊं नहीं, पहले ऐसी स्थिति थी। ऐसी स्थिति में ठाकुर रहते थे, ठाकुरी शासन चल रहा था। ऐसी स्थिति में ऐसे नैनीताल वगैरह कुछ नहीं थे, अलग अलग ठाकुर थे, अलग अलग राज। छकादा में कोई और ठाकुर, राजबुंगा में कोई अलग ठाकुर, खसिया खोली में अलग ठाकुर, सिरा में अलग ठाकुर, सोर में अलग ठाकुर, ऐसी स्थिति थी। इसी स्थिति के साथ आइए जरा, ये छकाता है। छकाता हम लोग देखते हैं आज नैनीताल जो एरिया है, यही नैनीताल का जो एरिया है, यहीं पर छकाता होता था। आज नैनीताल कहते हैं, पहले छकाता था। ये खसिया खोली अगर देखकर चले, ये अल्मोड़ा का एरिया है, खसिया खोली अल्मोड़ा का एरिया। ये पड़ते हैं कत्तूर घाटी, जो कत्तूर घाटी ये बागेश्वर का एरिया है, बागेश्वर। ये पड़ते हैं अस्कोट, सुनना ध्यान से, यह है सोर, यह है अस्कोट, और यह है सिरा, और तीनों ही पिथौरागढ़। और यह है राजबुंगा, और यह है चंपावत, यह है चंपावत। यह है कुमाऊं की स्थिति, जो आज कुमाऊं बोलते हैं, पहले ऐसे बटा पड़ा था। ये एक बार ध्यान से कॉपी करेंगे, और ये यहां पर स्थिति को देखो जरा, ये है इधर डोटी, और डोटी मतलब नेपाल, यह है डोटी, डोटी मतलब नेपाल, इधर नेपाल का एरिया है, डोटी में नेपाल का एरिया है यहां पर। और ये जो राजबुंगा है यहां पर, राजबुंगा, यहां का ठाकुर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। समझ पा रहे ना ठाकुर कौन सा है ये, सोले वाला है क्या, सोले वाला ठाकुर है। यहां पर एक ठाकुर है, उसका नाम था, हम लोग देखते हैं, ब्रह्मदेव। इस ठाकुर का नाम है ब्रह्मदेव, और ब्रह्मदेव जो ठाकुर है, यह है कत्यूरी राजा, कत्यूरी राजा। स्थिति को समझना, अभी स्थिति बना रहे हैं हम लोग, आगे चीजों को समझेंगे आप लोग। कॉपी कर लीजिए एक बार, कभी बीच में खो जाए सब लोग, कहीं खसिया खोलिए, कहीं छकाता है, कहीं राजबुंगा है। ठीक है जी, अब देखो जरा चीजों को ना तैयार करें एक बार। आराम से बना, कोई दिक्कत नहीं। लाइन पाकिस्तान को भी चले जाए तो भी दिक्कत नहीं है ना। हाँ, किस साइड को चले जाए, बस आपको पता रहना चाहिए कि हाँ ये क्षेत्र थे कुमाऊं से पहले, बस ये पता रहना चाहिए ना, क्योंकि पाकिस्तान भी तो एरिया हमारा ही है। हाँ जी, बस वहां पर व्यक्ति दूसरे हैं अभी।
जी इंसानों का माइंड चेंज किया गया, नहीं तो इंसान उनसे ज्यादा हमारे यहाँ पर है, उस समुदाय के लोग जी। और हमारे यहाँ पर रहने वाले लोग अच्छे हैं जी, तो उनसे ज्यादा लोग हमारे यहाँ पर है जी। चलिए इस पर ब्रह्मदेव, कत्यूर राजा, चंपावत, डोटी नेपाल, नैनीताल, कॉपी करके चलें एक बार जरा, ठीक है। नोट्स की नकल मत करवा देना बस दूसरों को, ठीक है जी। हाँ जी, इस चीज़ से बचा देना, कभी टीचर बने जी दूसरे जी। हालांकि बन भी जाए तो चीज़ें तो कॉपी होती है। ओरिजिनल चीज़ लाने के लिए तो बहुत कुछ एफर्ट लगाना पड़ता है, क्या पता उसके पीछे कुछ और भी हो हमारे पास, ठीक है जी, जो दिखा नहीं रहे हैं आपको जी हम। तो इसलिए देखिए जरा चीज़ों को ना अभी। रेडी है? एक हम लोग बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, पहले बता चुके थे, टीम इकट्ठी हो चुकी है सारी जी। और उसमें मेंस आंसर राइटिंग पीसीएस के लिए और प्री और मेंस दोनों को आंसर राइटिंग के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। कुछ लोगों को नाम रखवाना होता है कि नाम ये होता है कि पीसीएस ही वाले बेंच में बैठे तो पीसीएस की ही तैयारी। हालांकि आप लोगों की यूपीएससी की तैयारी का लेवल चल रहा है जी, आप लोगों का जी, जो पढ़ रहे हैं जी। आप लोग जब चीज़ों को देखोगे, मेंस लिखे कैसे जाएंगे वो मेंस सिखाएंगे जी उस बैच में भी, और प्रीलिम्स भी होगा जी। तो उसे नाम लेकर चलेंगे और चीज़ों को दिखाएंगे, उसमें 4 टीचर कैसे जाएंगे जी, ठीक है जी। तो अगर कोई संपर्क पीसीएस वाला है तो और चाहता है कि पीसीएस वाले बेंच में बैठना है, तो बैच स्टार्ट होने वाला है। 4 लोगों से स्टार्ट करेंगे, 4 टीचर हमारे जो भी उस पर काम करेंगे अलग अलग डिफरेंट रूप में। रणनीति क्या होगी सारी चीज़ें उसमें दिखाएंगे, कितना टाइमिंग चलेगा वो भी होगा जो उस बैच में जाएगा। और एक नया कोर्स स्टार्ट हो चुका है, व्हाट्सअप लगा दिया है जी हम लोग जी, और लक्सर में अभी तक चला नहीं जी वो ऐसा कोर्स जी, आपके रुड़की में भी नहीं है जी। शॉर्ट हैंड जो स्टेनो है उसे लक्सर वाले करते हैं, लेकिन उसमें क्या करते हैं कि पुरानी चीज़ों को उठाते हैं, ट्रेडिशनल नहीं लाते हैं, और जो पुरानी चीज़ों के कारण नहीं चल पाता है जी, दिक्कत वहाँ होती है जी, ठीक है। आप लोग तो इसी पर रहे, आप लोगों के लिए नहीं है अभी वो, आप लोगों को बाद में दिखाएंगे जी कैसा क्या होता है जी। ये आप जानते हैं क्या लिखा हमने? पता है आप लोगों को क्या लिखा है? नहीं पता है ना? आपको ये भी नहीं पता होगा अभी ये क्या लिखा हमने? ये हमने क लिखा है और ये हमने ख लिखा है। ये हमने ग बनाया, ये घ है, ठीक। आप लोग एक लैंग्वेज है जी, ठीक है जी, ये लैंग्वेज। ये हमारा स होता है जो इसे स बोलते हैं जी, ये हमारा स होता है। इसे काटेंगे तो हम लोग इधर को र बनाते हैं, ये र है हमारा, ये एक लैंग्वेज है। तो स्टेनो कुछ समय बाद स्टार्ट करें, क्योंकि हमने तो बहुत पहले समाप्त कर दी थी ये चीजें सीख कर जी। इसकी जरूरत कहाँ होगी जी वो बताएंगे जी, ठीक है जी। चलिए पहले इसे कॉपी करते हैं कि चीजें हमारे पास जो है, पहले उन्हें देखते हैं एक बार ना। तो हम लोग चंद्रवंश को स्टार्ट कर रहे थे, चंद्रवंश में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर जरा आइए। ये कॉपी हो गया ना सबका, छोटा तो नहीं किसी का। अब देखो हुआ क्या, यहां पर एक क्षेत्र पड़ता है राजबुंगा, जहां पर आप लोगों ने राजबुंगा लिखा है, यहीं पर इसी के साथ में 1-2 पॉइंट और ऐड करेंगे। राजबुंगा या सुई, इधर लिख देगा सुई, हम ऐसे लिखा जी हमने, आप लोग ध्यान देना, ठीक है जी। ये लिखा जी हमने उसके अंदर सुई, ये वाला लिख रहा है, ठीक है। वो राजबुंगा है और सुई एक ही स्थान है, राजबुंगा और सुई। ये नाम क्यों लिखा है? पेपर में अलग अलग नामों से प्रश्न उठता है जी, अलग अलग नामों से प्रश्न उठता है पेपर में। आप लोग ध्यान देना जरा, उत्तराखंड में इसे अलग नाम से कैसे चलता है। आइए, ये सुई क्षेत्र हम लोग जानकर चले, इसे हम लोग देखकर चले कि कहां पर है। राजबुंगा मतलब चंपावत में है, तो ये क्षेत्र सारा कहां है? चंपावत का है। अब पढ़ते हैं, जब हम लोग कहते हैं यहां पर चंद्रवंश स्टार्ट हुआ, तो चंद्रवंश कहां से स्टार्ट हुआ? क्या पूरे साम्राज्य से स्टार्ट हुआ, किसी एक क्षेत्र से स्टार्ट हुआ? तो चंद्रवंश की स्टार्टिंग यहां से होगी, राजबुंगा से, मतलब सुई क्षेत्र से। सुई क्षेत्र में राजा कौन? ब्रह्मदेव। तो चंद्रवंश में सोमचंद आएगा, सोमचंद आया तो क्या ब्रह्मदेव को हटाएगा या हम लोग कहेंगे कोई रिश्तेदारी बनाएगा? किस कारण से यहां पर ब्रह्मदेव के स्थान पर सोमचंद आया? प्रश्न ये। और सोमचंद आया को यूपी से, मतलब प्रयागराज इलाहाबाद के पास झूसी से आया, तो यहां क्या लेने आया? सोमचंद यहां पर क्यों आया? अगर आया तो यहां क्यों आया है? उसे बुलाया गया या वो खुद आया?
दोनों ही पॉइंट को देखें हम लोग। सोमचंद की अगर बात करें आप लोग समझना सोमचंद को, सोमचंद आया। अब देखो ये जो राजबुंगा क्षेत्र में कौन रह रहा है, ब्रह्मदेव। इसके दो तीन कारण बताए आने के यहाँ पर। एक तो ब्रह्मदेव का जो साम्राज्य है, छकाता, सिरा, खसिया खोली, इन क्षेत्रों को जीतना चाह रहा है ब्रह्मदेव। जैसे जीतना चाह रहा, सारे विरोधी हो गए इसके, और जैसे विरोधी हो गए वहां पर जी ठाकुर इसके, जनता में अराजकता फैल गई। अराजकता से मतलब लड़ाई झगड़े होने लगे यहाँ पर जी। राजपाट सही रूपरेखा में नहीं चल पा रहा अब यहाँ पर जी। कोई किसी के यहाँ चोरी कर रहा है, कोई किसी के यहाँ हत्या कर रहा है, राजा की कोई सुन नहीं रहा है। तो ब्रह्मदेव के यहाँ कोई पुत्र भी नहीं था, उसके यहाँ पुत्री थी, केवल कोई पुत्र भी नहीं था यहाँ पर, ब्रह्मदेव के यहाँ पुत्री थी। तो हम लोग देखेंगे ब्रह्मदेव कत्तूरी वंश का ऐसा राजा जो सुई नामक क्षेत्र में रह रहा था, और उसके काल में अराजकता फैल गई। अराजकता फैलने से इस राजबुंगा क्षेत्र की जो जनता थी वो परेशान हो रही है। खसिया लोगों से भी, सिरा लोगों से भी, छगाता लोगों से भी आक्रमण जो हो रहे, जनता परेशान ब्रह्मदेव के यहाँ पर। क्योंकि ब्रह्मदेव के कारण, क्योंकि उसने तो इन्हें जीतने का प्रयास किया, अपने क्षेत्र में मिलाने का प्रयास किया। अब दूसरी बात समझो, जब ऐसी अराजकता फैल गई तो जनता चली गई है यहाँ पर कन्नौज के राजा के पास। और कन्नौज के राजा के पास हम लोग देखते हैं जो चंद्रपाल फूर है, उसने कहा यहाँ पर कि हमारा भाई जाएगा और आपके यहाँ पर अराजकता से ऐसी स्थिति को समाप्त करेगा। और कन्नौज के राजा का जो हम लोग देखते हैं चंद्रपाल फूर नाम मिला, उसका वहां पर वंशज अगर देखें, उसका भाई कौन है, सोमचंद। सोमचंद यहाँ आता है। सोमचंद यहाँ आकर के अराजकता जैसी स्थिति को दबाता है। अराजकता जैसी स्थिति को दबाता है। उसका दबाने का कारण क्या? क्या वो लड़ाई झगड़े करेगा? क्या वो युद्ध करेगा? क्या इस प्रकार से दबाएगा? नहीं, उसका कारण कुछ और होगा। तो उस कारण को भी समझेंगे हम लोग, कारण क्या होगा उसका दबाने का। सबसे पहले तो ये समझे कि सोमचंद आया क्यों, तो अराजकता दबाने आया, एक कारण तो ये बताया। लेकिन कुछ इतिहासकार इस बात को ठुकरा रहे हैं। इतिहासकार ये कह रहे हैं कि वो इस कारण से नहीं आया, अराजकता फैली पड़ी, इस कारण से नहीं आया। तो दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण ये बताया गया कि वो हम लोग देखते हैं बद्रीनाथ की यात्रा पर आता है। यहाँ पर बद्रीनाथ का मंदिर है, बद्रीनारायण की यात्रा पर आता अपने ज्योतिषों के कहने पर। 27 आदमी उसके और भी साथ में थे, उन सब के साथ में मिलकर के यहाँ पर बद्रीनाथ जी के दर्शन करने आया। जैसे ही वो बद्रीनाथ जी के दर्शन करने आया तो ब्रह्मदेव को मिला यहाँ पर, और ब्रह्मदेव रहता है यहीं पर कुमाऊं में जी। ब्रह्मदेव को मिला यहाँ पर। ब्रह्मदेव जैसे ही बद्रीनाथ मंदिर में उसकी मुलाकात होती है तो उसकी बातों से ब्रह्मदेव बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। और जैसे ही प्रभावित होता है ब्रह्मदेव उससे, तो अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव उसके सामने रखता है। जैसे ही अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव उसने उसके सामने रखा यहाँ पर सोमचंद के सामने, तो ब्रह्मदेव की जो प्रस्ताव था उसे स्वीकार कर लिया सोमचंद ने। ब्रह्मदेव के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, और ब्रह्मदेव के प्रस्ताव को जैसे ही स्वीकार किया तो हम लोग देखते हैं सोमचंद का विवाह ब्रह्मदेव की पुत्री से हो गया। और ब्रह्मदेव की पुत्री से हुआ तब ब्रह्मदेव ने क्या किया? दहेज स्वरूप सुई साम्राज्य किसे दे दिया? उसके तो पुत्र है नहीं था वहां पर, सोमचंद को दे दिया दहेज में। और कहते हैं कि 15 बीघा जमीन दी, 15 बीघा जमीन दी और सुई साम्राज्य दिया। दहेज में मिला किसे? सोमचंद को। दो कारण बताए उसके आने के यहाँ पर। एक तो कारण यह कि ज्योतिषों ने उसे यह कहा था कि तुम्हारा भाग्य उदय होगा, तुम बद्रीनाथ की यात्रा पर हो जाओ एक बार, ज्योतिषों ने यह कहा था। तो इस कारण से यहाँ पर सोमचंद आ रहा बद्रीनाथ की यात्रा पर। दूसरा कारण क्या? दूसरा कारण भी यह बताया कि यहाँ पर अराजकता जैसी स्थिति फैली पड़ी है, यहाँ की जनता बुलाने गई कि यहाँ पर अराजकता जैसी स्थिति फैली पड़ी है, यहाँ की जनता बुलाने गए कि यहाँ पर विद्रोह फैले पड़े हैं। इस प्रकार से राजा की कोई बात नहीं मानता कि बुलाने गए, एक कारण ये। और दूसरा कारण ये, वो आया खुद ज्योतिषों के कहने पर बद्रीनाथ की यात्रा पर। चलो जो भी हुआ, सोमचंद यहाँ आया, कारण कुछ भी हुआ, सोमचंद यहाँ आया। दूसरा कुछ भी हुआ, उसका विवाह ब्रह्मदेव की पुत्री से हुआ। नेक्स्ट पर्सन ये भी बनेगा, उसका विवाह ब्रह्मदेव की पुत्री से हुआ। चलो ब्रह्मदेव की पुत्री से हुआ तो दहेज में उसे सुई साम्राज्य मिला, और जो सुई साम्राज्य या 15 बीघा जमीन मिली दहेज में उसे, उसी क्षेत्र में उसने अपना जो किला बनवाया है, राजबुंगा किला, उसी ने बनवाया। अन्यथा वो तो सुई कहता था, सुई ब्रह्मदेव अपने क्षेत्र को सुई साम्राज्य। ये राजबुंगा जो शब्द है ये सोमचंद ने दिया यहाँ पर। अब प्रश्न बना कि राजबुंगा क्षेत्र में कौन रह रहा है यहाँ पर जी? अब सोमचंद। ब्रह्मदेव वृद्ध थे, उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, सुई साम्राज्य उसे दहेज में दे दिया, और सुई साम्राज्य में उसने अपनी छावनी बना रखी थी ब्रह्मदेव ने। उस छावनी का नाम भी बताए, उस छावनी का नाम है कोतवाल छावनी। छावनी का नाम है कोतवाल छावनी, सुई साम्राज्य में कोतवाल छावनी। तो इसका मतलब क्या मिल गया दहेज में? सुई साम्राज्य और कोतवाल छावनी दहेज में मिल गए। और दहेज में किसे? सोमचंद को मिले। अभी हम कहानी सुन रहे हैं, प्रश्नों को आगे नोट करवाएंगे, आपको चिंता ना करें, ठीक है जी। अभी केवल हम लोग चीजों को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसके बाद नोट करने का काम चलेगा। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर दहेज स्वरूप क्या प्राप्त किया हम लोगों ने, जो सोमचंद को मिला यहाँ पर जी, सुई साम्राज्य, या कहेंगे 15 बीघा जमीन, या कहेंगे कोतवाल छावनी। ये तीन ही तो पॉइंट, तीनों में से कोई भी नाम उठ जाए।
जैसे ही वो यहाँ पर दहेज स्वरूप उसे ये प्राप्त हो गया, इसके तुरंत बाद में क्या किया, इसके तुरंत बाद में हम लोग देख कर चलेंगे, यहाँ पर उसने राजपाट को लगाना शुरू किया। लेकिन राजपाट लगेगा तो विद्रोही तो पहले से तैयार है, विद्रोह तो उसके पहले से, दुश्मन शत्रु तो पहले से तैयार है, तो क्या उसका विद्रोह नहीं होगा? विद्रोह होगा, विद्रोह होगा, उसका विद्रोह होगा। लेकिन विद्रोह को दबाएगा कैसे? वो विद्रोह को दबाएगा कैसे? नेक्स्ट क्लास में इसी को सीखेंगे। ठीक है जी, छोड़ देते हैं, आपकी क्लास का टाइम हो रहा है। ठीक है जी।